प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस स्पेशल एपिसोड में। जो हमारे साथ ब्रदर राजकुमार रिचर्ड, सिस्टर एस्तर धनराज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने राजीव मल्होत्रा के साथ मिलकर काफ़ी सारे सवाल उठाए हैं साबित करने के लिए कि क्रिश्चियनिटी गलत है। सो वंस अगेन वेलकम माय डियर viewers, I welcome you in the name of our Savior Jesus Christ, and we are in our special program with our very dear brother Rajkumar Richard with us, and we are talking about the claims made by Sister Esther Dhanraj in one of the videos with Dr. Rajiv Malhotra. So this is the second episode and we'll continue the discussion. ये हमारा दूसरा एपिसोड है और हमारे चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे. So welcome back once again. एक बार फिर से आपका स्वागत है. So without taking too much time, let me directly go to the question. What are the remaining claims she makes about Christianity? और क्या मुद्दा है सिस्टर एस्तर धनराज का साबित करने के लिए कि क्रिश्चियनिटी गलत है? One of the most outrageous claims that Sister Esther Dhanraj made was that Jesus never existed on planet Earth. और सबसे भयानक एक दावा जो सिस्टर एस्तर धनराज ने किया, बहुत ही हैरानी देने वाली दावा है, उनका क्लेम है कि यीशु मसीह का अस्तित्व इस दुनिया में था ही नहीं. I was really surprised when I heard that from Sister Esther. और मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया. ये एस्टर धनराज ने ऐसे कहा. But a few months ago, Sadhguru Jaggi Vasudev also made the same statement. और कुछ दिनों पहले जग्गी वासुदेव ने भी जो है यही बयान को किया. Okay, anyway, so now the claim that Jesus never existed is such an outrageous, ignorant claim. और ये यीशु मसीह का अस्तित्व था ही नहीं, ये जो बयान है वो बहुत ही, क्या कह सकते हैं, कमजोर तर्क है, उसका कोई बुनियाद ही नहीं है, ऐसा टाइप का तर्क है वो. I'll tell you why I call that as a very ignorant claim और or accusation. क्यों उसको मैं एकदम कमजोर और नासमझ वाली दावा या फिर बयान है मैं कहता हूँ. In the highest academic, in the highest historical forums, और एकदम ही उच्च स्तर के ऐतिहासिक संस्थाओं में, the skeptical, atheist, agnostic scholars believe that historical Jesus existed. और जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी शास्त्री हैं जो नास्तिक हैं और जो खुदा को नहीं मानते हैं, अपने आप के विश्वास में वो सवाल खड़ा करते हैं, वैसे इतिहासकारक इस बात को मानते हैं कि ऐतिहासिक यीशु मसीह का अस्तित्व था. Historical Jesus existed is a fact acknowledged by skeptics, agnostics, atheist scholars in the highest forums. और ऐतिहासिक यीशु मसीह थे और उनका अस्तित्व था करके ये हर कोई स्कॉलर जो उच्च स्तर के इतिहास को पढ़ने वाले स्कॉलर, चाहे वो नास्तिक हो, खुदा को नहीं मानने वाले हो, हमेशा सवाल पूछने वाले शास्त्री हो, वो सब इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह का अस्तित्व था. I'll give you an example. एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ. Dr. Bart Ehrman. डॉक्टर बार्ट अर्मन. He was a Christian. और डॉक्टर बार्ट अर्मन क्रिश्चियन थे. But then he is now an agnostic, atheist, non-Christian. अब वो जो है मसीह नहीं है, वो नास्तिक है और उनका विश्वास अभी किसी खुदा पे नहीं है, वैसे टाइप के वो एक स्कॉलर हैं, व्यक्ति हैं. Bart Ehrman says that the historical Jesus existed. और बार्ट अर्मन कहते हैं कि हिस्टोरिकल जीसस यानी कि ऐतिहासिक यीशु का अस्तित्व था. So non-Christian scholars acknowledge that the historical Jesus existed. तो जो मसीह नहीं है, जो नॉन क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि ऐतिहासिक मसीह का अस्तित्व था. So when at the highest forums, when they believe that historical Jesus existed, how can Sister Esther argue that? और एकदम उच्च स्तर के संस्था में रहने वाले इतिहासकारक जब ये बात को मानते हैं कि यीशु मसीह का अस्तित्व था, तो ये किस प्रकार का दावा कर रही हैं या बयान कर रही हैं सिस्टर एस्तर? What a Sister Esther should do is this. और सिस्टर एस्तर को क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ. She should write a book or she should publish a paper saying why
historical Jesus never existed. उनको एक किताब लिखनी चाहिए या फिर एक आर्टिकल या पेपर पब्लिश करना चाहिए सबूतों के साथ, क्यों उनको लगता है कि यीशु मसीह का अस्तित्व नहीं था। And then people will respond to her article or books. और लोग जो हैं मसीह लोग उनके किताब को और उनके आर्टिकल को जवाब देते हुए वो खुद लिखेंगे। And she needs to defend them. और उसके बाद उनको उनके बयानों को डिफेंड करना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। That's how this process works. और इस प्रकार से जो है ये चर्चा होती है और ये बातें होती हैं। But Sister Esther right now is saying in her opinion Jesus never existed. अब ये सिस्टर एस्तर उनके विचारधारा के अनुसार वो कहते हैं कि यीशु मसीह का अस्तित्व नहीं था। That is her opinion. अब ये उनकी राय है। Somebody may believe there is a flying spaghetti monster. और कुछ लोग ये भी मान सकते हैं कोई उड़ने वाला कोई जानवर है। That is his opinion. अब वो उसकी राय है कि वो मानता है कि कोई उड़ने वाला स्पैगेटी मॉन्स्टर कुछ तो उड़ता है। Somebody might say earth is flat. और कुछ लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है। That is his opinion. ये उसका ओपिनियन है। Is that the truth? क्या वो सच है? लेकिन No. नहीं, Earth is not flat. पृथ्वी फ्लैट नहीं है। Jesus existed. यीशु मसीह का अस्तित्व था It is believed by everybody. और बहुत सारे लोग उसको मानते थे। End of story. कहानी खत्म। So, Esther, Sister Esther is making very ignorant claim. This is on the one side of the coin. और सिस्टर एस्तर का ये जो बयान है बहुत ही कमजोर है और ये सिक्के का एक पहलू है, एक तरफा का आर्गुमेंट है। But I wonder, Brother Francis. लेकिन भाई फ्रांसिस, मैं सोचता हूँ I think she may be trying to mislead Christians intentionally. और मैं ये मानता हूँ कि वो जानबूझकर मसीहों को जो है मार्ग भटकाने की कोशिश कर रही हैं। That's my suspicion. ये मेरा शक है। Okay. Now, just being in the same, that is the existence of Jesus. और यीशु मसीह के अस्तित्व के बारे में बात करते हुए I want to read one quotation. एक कोटेशन मैं पढ़ना चाहता हूँ। It's slightly long. Is that okay? Yes, absolutely. I'll try to explain that. Yeah. Okay. Now, what this quotation is all about is ये कोटेशन क्या कहता है? there are non-Christian historians who have written about existence of Jesus. ये कोट इस बात को दर्शाता है कि ऐसे बहुत सारे गैर मसीह इतिहासकारक हैं जिन्होंने यीशु मसीह के अस्तित्व के बारे में लिखा है। Now, if you take only the non-Christian historians, अगर आप गैर मसीही इतिहासकारक को ही लेंगे तो and understand what they have written about Jesus, और इतना जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, now this is what we can understand. और ये उनका बयान है और ये हम समझ सकते हैं। Jesus was born and lived in Palestine. यीशु मसीह का जन्म और जीवनी फिलिस्तीन में हुआ, पैलेस्टाइन में हुआ। He was born supposedly to a virgin और माना जाता था कि उनका जन्म एक कुंवारी के द्वारा हुआ and had an earthly father, a carpenter. और उनका एक सांसारिक पिता था जो बढ़ई का काम करता था, कारपेंटर था। He was a teacher who taught that through repentance and belief, और वो एक ऐसा शिक्षक था यीशु मसीह जो मन फिराव के बारे में शिक्षा देता था all followers will become brothers and sisters. और सारे उनके अनुयायी भाई बहन कहलाएंगे। He led the Jews away from their belief. और उसने और यीशु मसीह ने जो है सारे यहूदियों को उनके विश्वास से बाहर लेकर आया। He was a wise man, और वो ज्ञानी व्यक्ति थे, claimed to be God and Messiah. और खुद को खुदा और मसीह का दावा करते थे। He had unusual magical powers और उनके पास कुदरती अकुदरती कुछ जादुई ताकतें थी and performed miraculous deeds. और चमत्कारिक काम को वो करते थे। He healed the lame. उन्होंने लंगड़े को चलाया He accurately predicted the future. और बहुत ही सटीक तरीके से उन्होंने भविष्य को भी जो है बताया। He was persecuted by the Jews और वो यहूदियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया for what he said, जो उनके बयानों के कारण, betrayed by Judas Iscariot. और यूदस कारियोत के द्वारा पकड़वाया भी गया।
He was beaten with rods, और रॉड से उनको पीटा गया forced to drink vinegar, और जबरदस्ती उनको वो चीज पिलाया गया wear a crown of thorns. और उनके माथे पे सर पे वो कांटों का मुकुट पहनाया गया He was crucified on the eve of the Passover, और फसह के शाम उनको क्रूस पे चढ़ाया गया and the crucifixion occurred under the direction of Pontius Pilate. और पॉन्टियस पायलट के अधीन जो है ये क्रूस में चढ़ाने की बातें हुई During the time of Tiberius. और टाइबेरियस के समय में ये हुआ On the day of his crucifixion, और उनके क्रूस पे चढ़ाने के दिन में the sky grew dark और आकाश में एक अंधकार हुआ and there was an earthquake. और वहां पर एक भूकंप सी आई Afterward, उसके बाद he was buried in a tomb, उनको एक कब्र में दफनाया गया and the tomb was later found to be empty. और उसके बाद वो कब्र खाली पाया गया He appeared to his disciples resurrected from the grave, और उनके चेलों को पुनरुत्थान के बाद दिखाई दिया फिर से and showed them his wounds. और उनको अपने घावों को दिखाया These disciples then told others और ये चेलों ने दूसरों को बताया Jesus was resurrected and ascended into heaven. यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है और वो स्वर्ग में चढ़े हैं Jesus' disciples and followers यीशु मसीह के चेले और उनके अनुयायी upheld a high moral code. और उन अपने आप के लिए एक नैतिकता का बहुत ही उच्च स्थान में वो अपने आप को रखते थे One of them was named Martha. और उनमें से एक व्यक्ति का नाम मार्था था The disciples were also persecuted for their faith, और चेलों को भी उनके विश्वास के लिए प्रताड़ित किया गया था but were martyred without changing their claims. लेकिन अपने बयानों को बदले बिना वो शहीद भी हो गए They met regularly to worship Jesus, और वो हमेशा जो है यीशु मसीह को आराधना करने के लिए एकजुट होते थे even after his death. यीशु मसीह के मृत्यु के बाद भी Every point mentioned in this quotation और ये कोटेशन को जो मैंने पढ़ा उसमें हर एक बात जो लिखी है is not from the Bible. और ये बाइबल से नहीं है It is from non-Christian historians. ये गैर मसीह इतिहासकारक के लिखे हुए किताब से है So much of information non-Christian historians have written. सो इतनी सटीक तरीके से इतनी सफाई तरीके से गैर मसीह इतिहासकारक ने लिखी है And Sister Esther says, Jesus did not exist. और सिस्टर एस्तर कहती हैं कि यीशु मसीह का अस्तित्व नहीं था I think it is her opinion. अब मुझे लगता है कि ये उनका राय है But Jesus existed. लेकिन यीशु मसीह का अस्तित्व था सो दैट्स रियली वंडरफुल बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम ये बातों को स्टडी कर रहे हैं गहराई से समझ रहे हैं इट्स वंडरफुल दैट वी आर स्टडीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ड विद दिस डेप्थ so I think we can spend maybe days and hours and months and the discussion would not and हम समय को दिन में और वर्षों में बिता देंगे ये चर्चा खत्म नहीं होगा but keeping the time in mind we move to the next point समय को मद्देनजर रखते हुए हम आगे जाएंगे so what is the next point Esther has to claim or anything you want to add to this discussion आप कुछ और बताना चाहते हैं She also said that God of the Bible is not a God at all. और वो कहती हैं कि बाइबल का जो खुदा है वो खुदा ही नहीं है Because he is a very unfair God. क्योंकि वो खुदा सही नहीं है क्योंकि वो खुदा सही नहीं है वो कहती हैं Now, once again, there are a lot of arguments that, not prove, but reasonably states the existence of God as valid. और उनका मानना है कि बाइबल का खुदा जो है अनुचित है लेकिन बहुत सारे ऐसे सबूत है जिसके आधार पर हम साबित कर सकते हैं कि खुदा का अस्तित्व है I cannot see God, but I do believe that he exists. मैं खुदा को देख तो नहीं सकता हूँ लेकिन मैं भरोसा करता हूँ कि खुदा का अस्तित्व है Bible says God exists. बाइबल कहता है खुदा का अस्तित्व है But even apart from the Bible, we know that God exists when we observe the universe. बाइबल के अलावा भी जब हम इस संसार को देखते हैं इस यूनिवर्स को देखते हैं तो हमको पता चलता है दुनिया को देखते पता चलता है कि हाँ खुदा का अस्तित्व है Our universe is so wonderfully fine-tuned. हमारा जो ये दुनिया है उसको इतनी बेहतरीन तरीके से उसको बनाया गया है उसको एकदम बारीकी से उसको ट्यून किया गया है
our body is so complicated, हमारा जो शरीर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, and this has to be done by an intelligent being. और ऐसे शरीर को जिसमें बहुत सारी चीजों को सटीक तरीके से रखा है, अगर उसको बनाना है तो उसके लिए एक इंटेलिजेंट बीइंग कोई, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कोई ये करने की संभावना है। You cannot randomly, say that the universe is fine-tuned by some random process. आप ऐसा नहीं कह सकते कि दुनिया अचानक से अपने आप से आ गई, कि कुछ तो हुआ और दुनिया का अस्तित्व आ गया। You cannot say the human body is such a complicated body, it was just randomly assembled. और आप ये नहीं कह सकते कि इतना जो कॉम्प्लिकेटेड शरीर है इंसान का शरीर, वो अपने आप से ऐसे ही उत्पन्न हो गया और ऐसे ही आ गया। There has to be an intelligence behind. और उसके पीछे एक इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। And that intelligent being is whom we call as God. और वो इंटेलिजेंस और वो इंटेलिजेंट बीइंग को जो है हम खुदा मानते हैं। Now the universe was created by God. अब ये जो संसार को जो है, ये दुनिया को जो है खुदा ने बनाया। And science affirms that the universe was created, Big Bang. और विज्ञान इस बात को मानती है कि हाँ, दुनिया का शुरुआत हुआ एक समय में, जो बिग बैंग के रूप में वो मानते हैं। So the theists or the Christians, other theists, तो ये जो क्रिश्चियंस हैं और जो खुदा को मानते हैं, जो आस्तिक लोग हैं, we all believe that God created the universe. और ये हम सब ये मानते हैं कि खुदा ने ये दुनिया को बनाया। But atheists believe God did not create the universe. तो ये नास्तिक लोग ये मानते हैं कि खुदा ने दुनिया को नहीं बनाया, And they believe the universe just happened. और उनका मानना है कि दुनिया बस यूं ही आ गया। Now, which is more difficult to believe? Something very complicated, something very fine-tuned, it just happened, or something very complicated and fine-tuned happened because of an intelligent being? और कौन सा मानने में आपको आसानी होगा अगर कहें कि ये जो शरीर जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कठिन है, मतलब समझने के लिए कैसा उंगली काम करता है, ये किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने बनाया, वो मानना आसान है, या फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड शरीर अपने आप आ गया और उसका कोई बनाने वाला नहीं है, ये मानना आसान है? Can something come out of nothing? क्या कोई चीज कुछ भी नहीं से कुछ भी बन सकती है? We are as Christians and theists, we are saying God created the universe. और जो आस्तिक हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो ये कहते हैं कि खुदा ने संसार को बनाया। But atheists say universe came out of nothing. लेकिन नास्तिक लोग कहते हैं कि दुनिया तो ऐसे ही कुछ नहीं था, उसमें से अचानक से यूं ही आ गया। Which is more difficult to believe, that something came out of nothing, or there was an intelligent being and that intelligent being created the universe? तो कौन सा मानने में ज्यादा कठिनाई है, ये मानने में कि इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया को, इतनी बढ़िया चीज को बनाने वाला कोई बुद्धिमान व्यक्ति या बुद्धिमान चीज थी, या फिर अपने आप से सब कुछ यूं ही निकल कर आ गया? कौन सा मुश्किल है समझने में और आसान है समझाने में? It requires more faith to believe that something came out of nothing. सबसे बड़ा विश्वास तो उसमें लगता है इस बात को मानने के लिए कि कुछ भी नहीं था और अचानक से चीजें यूं ही आ गई। And now Sister Esther says there is the God of the Bible is not God at all. और ये सिस्टर एस्थर कहती हैं कि जो बाइबल का खुदा है वो खुदा ही नहीं है। So what I am trying to tell you is God is there, God does exist. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा का अस्तित्व है, खुदा है। We can know that from the Bible and we can know that from nature as well. और ये चीज को हम बाइबल से भी जान सकते हैं और कुदरत के ओर जब हमारा नजर जाता है तभी भी हम देख सकते हैं। Okay, come to the next point. She says God is unfair. और अगले मुद्दे पे आते हैं, वो कहती हैं कि खुदा अनुचित है। One example we can always quote is God ordered the killing of Canaanites. और एक उदाहरण ले सकते हैं कि परमेश्वर ने जो है क्रूरता से ये बयान, खुदा ने ये कहा कि तुम कनानियों को मार डालो। Now let us talk about a next small example. Do we have time? Yeah, absolutely we have time. चलिए एक छोटे से उदाहरण के बारे में हम बात कर लेते हैं। Let us say Brother Francis drew a wonderful art. मान लेते हैं कि भाई फ्रांसिस ने बहुत ही सुंदर एक चित्र को बनाया। Okay. Now that art is by Brother Francis. और वो जो चित्र बनाया वो भाई फ्रांसिस ने बनाया। Can he tear it down? क्या भाई फ्रांसिस उस चित्र को फाड़ सकते हैं? He can. फाड़ सकते हैं। Why? क्यों?
Because that's his property. क्योंकि वो उनका प्रॉपर्टी है, वो उनका वस्तु है, He created that art. और वो चित्र को उन्होंने बनाया। Okay. In the same way, उसी आधार पर can God kill the Canaanites? क्या खुदा उस कनानियों को मार सकता है? Yes, absolutely he can kill the Canaanites. वो कनानियों को मार सकता है। The only thing that you and I need to be concerned about is this. आपको और मुझे इस बात से हमें परेशान होना चाहिए या फिर सोचना चाहिए, Does God have morally sufficient reasons to kill Canaanites? क्या खुदा के पास नैतिक रूप से, मान्यता के रूप से उनके पास कोई कारण था उन कनानियों को मारने के लिए? क्या खुदा के पास नैतिक रूप में कोई वजह थी कनानियों को मारने के लिए? And God does have morally sufficient reasons. और उन कनानियों को मारने का नैतिक रूप में कारण था खुदा के पास उनको मारने का। They were unrepentant. They were wicked. और वो बहुत ही बुरे थे और वो मन नहीं फिरा रहे थे। And God knew that they will never come to him. और खुदा अच्छे से जानते थे कि वो लोग मन फिराकर खुदा के पास नहीं आएंगे। So he killed them. और खुदा ने उनको मारा। That is God. He creates and he has the power to destroy. He has the right to take lives और away. ये खुदा है जो सृष्टि करता है, उनके पास अधिकार है उस जो चीज उन्होंने बनाया उसको खत्म भी कर सकते हैं। You know, Brother Francis, भाई आप फ्रांसिस जानते हैं इस बात को? we human beings are we think we are very intelligent. और हम इंसानों को लगता है कि हम बहुत ही बुद्धिमान हैं। On one hand, we will question God why God is killing people. और एक तरफा हम ये बयानों को करेंगे, सवाल को पूछेंगे कि खुदा इन लोगों को मारता क्यों है? Why tsunami? Why earthquake? क्यों सुनामी, क्यों भूकंप, क्यों कोरोना वायरस? Yeah, coronavirus. Why? So God is bad. God does not exist. खुदा का अस्तित्व नहीं, क्यों खुदा बुरा है, इतने बुरे काम करवा रहा है। But when it comes to abortion, और जब अबॉर्शन की बात आती है, we decide that I can kill a fetus which has life. और मैं निर्णय कर सकता हूँ कि जो कोख में जो बच्चा उत्पन्न हो रहा है उसको मैं मार सकता हूँ जिसमें जान है। So here I want to be God. तो यहाँ पर मैं खुदा बनना चाहता हूँ। And me as God has all the right to kill my fetus. और मैं खुदा बनकर उस स्तर पे मेरे पास अधिकार है उस बच्चे को मारने का। And that according to me is not wrong. और मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है। So what I'm trying to say is this. तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, On one hand, we complain that God is killing people. और एक तरफा हम ये कंप्लेंट करते हैं, ये हम कहते हैं कि खुदा लोगों को मार रहे हैं। But on the other hand, और दूसरा तरफा अगर आप देखेंगे, we say we have the right to kill the fetus. और हमारे पास अधिकार है कि हम अपना बच्चा गिरा सकते हैं। Do you see the hypocrisy in this? आप इसमें दोगलेपंथी को देख रहे हैं आप? So this is the problem with us human being, and Sister Esther Dhanraj is a part of that. और इंसानों में ये तकलीफ है, ये परेशानी है, और सिस्टर एस्तर भी जो है इसी के एक भागीदार हैं। So let's cut the story short. और कहानी को हम संक्षेप में रखते हैं। God is fair. परमेश्वर उचित है, God is just. और परमेश्वर न्यायी है, And God does exist. और परमेश्वर का अस्तित्व है। Whether Sister Esther believes in God or not, सिस्टर एस्तर खुदा को माने या ना माने, God does exist. खुदा का अस्तित्व है। And God of the Bible, the triune God, और जो बाइबल का खुदा है, त्रिएक खुदा है, is the only living God. वो एकमात्र जीवित परमेश्वर है। Amen. Amen. So here, interestingly, we are talking about God being so unfair and unjust और unjust in killing people. हम यहाँ पर ये बात को कर रहे हैं कि खुदा जो है उचित नहीं है, वो लोगों को मार सकते हैं। Rightly you pointed out the hypocrisy we have. When we are on the victim side, we want the justice. But when it comes to God's justice, we want God to be biased. जब हम हमारे जिंदगी में कुछ गलत काम हो जाता है तो हम न्याय चाहते हैं, लेकिन न्यायी खुदा को वो न्याय को बलि चढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। And the best part is, people who say that God should not punish, rather he showed them love by punishing his own son. और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जहां पर लोग कहते हैं कि खुदा को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, खुदा ने प्यार दिखाने के लिए, आपको और मुझे बचाने के लिए खुद के बेटे को उन्होंने बलिदान चढ़ा दिया। Even that is not considered by सिस्टर एस्तर। सिस्टर एस्तर वो भी देखना नहीं चाहती।
So what is it, brother Rajkumar Richard? Is it ignorance or deliberate attempt or some sort of dilemma or something? ये क्या है? वो जानबूझ के कर रही हैं या फिर उनको पता ही नहीं या फिर वो कुछ उलझन में है वो? I have wondered. I thought it could be ignorant person talking, and then I thought it might be a deliberate intent to to confuse, mislead Christians. तो मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि कोई अनिश्चित व्यक्ति ने जो समझी नहीं है वो गलत तरीके से मिसअंडरस्टैंड करके वो बयानों को कर रही है, और फिर बाद में ये भी लगता है और ये बात सही लग रहा है कि वो जानबूझकर क्रिश्चियंस को और मसीहों को जो है बहकाना चाहती है। But I believe this, Brother Francis. लेकिन ये बात को मैं भरोसा करता हूँ भाई फ्रांसिस, When the Lord Jesus went after again that one lost sheep, जैसे प्रभु यीशु मसीह वो एक खोए हुए भेड़ के पीछे गए, He will still go after Sister Esther. यीशु मसीह अभी भी इस सिस्टर एस्तर के पीछे जाएंगे, He goes after everybody who has disregarded Him. और वो हर एक के पीछे जाते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ठुकराया है। But it is up to them अब to ये- acknowledge Him. अब उनके हाथ में है कि वो इस बात को माने या ना माने। Yeah. वंडरफुल। I want to also add one more point एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा to our viewers. हमारे दर्शकों को। People like this may come out with accusations against Christianity. और ऐसे लोग काफी आ सकते हैं मसीहत के खिलाफ सवाल उठाते हुए। Please do not panic. आप डरिए मत। As I said before, जैसे मैंने पहले कहा 2000 years nobody was able to destroy Christianity. 2000 साल से मसीहत को कोई खत्म नहीं कर पाया, And even another 2000 years nobody can destroy और Christianity. लगे और 2000 साल और भी कोई मसीहत को जो है खत्म नहीं कर सकता। Be sure of that. उसके लिए आप सुनिश्चित रहिए। At the end of the video, probably I will take a few seconds to recommend some books to Sister Esther and to our viewers also. वीडियो के अंत में अगर हो सके तो मैं कुछ किताबों को recommend करना चाहूँगा सिस्टर एस्तर को और हमारे दर्शकों को भी। I'm sure there will be some more objections also by Sister Esther. Would you like to add few more points to this discussion? मैं जानता हूँ कि सिस्टर एस्तर ने और भी काफ़ी सारे बयानों को किया होगा, because I have not seen all her videos. मैंने उनके काफ़ी सारे वीडियोस को नहीं देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ और बताएं इसमें। You can add more. As I said before, in the year December 2018, she published the first video. और जैसे मैंने पहले कहा कि दिसंबर 2018 में उन्होंने अपना वीडियो पब्लिश किया था, पहला वाला शायद। Well, I'm referring to the English videos. और मैं इंग्लिश वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। She has published quite a few Telugu videos. और काफ़ी सारे उन्होंने तेलुगु वीडियोस को भी पब्लिश किया उन्होंने। I cannot understand Telugu, और मैं तेलुगु नहीं समझता हूँ, so I'm not including them in this. तो तेलुगु को मैं बीच में ऐड नहीं कर रहा हूँ। So December 2018 was her English video, दिसंबर 2018 में जो है उनका इंग्लिश वीडियो था, and I clearly remember that she said she would continuously release videos, questioning Christianity. और उन्होंने ये बयान दिया था कि लगातार वो इंग्लिश में वीडियो बनाकर प्रस्तुत करते रहेंगी, कि क्रिश्चियनिटी को सवाल पूछते हुए प्रस्तुत करते रहेंगी। Now, to the best of my knowledge, we have dealt with all the major objections that she laid out. और जितना मैं याद रखता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, हमारे हिसाब से हमने उनके मुख्य मुद्दों का सवाल का जवाब तो दे दिया है। She might have put some small objections here and there, and that, according in my opinion, completely irrelevant and completely naive. और हो सकता है कि छोटे मोटे कुछ बयानों को उन्होंने डाला होगा, और मेरे हिसाब से वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं, कोई छोटी मोटी बात हो कि ठीक है रहने दो। So, I wonder why she has not posted any videos after 2018. और मैं ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने कोई वीडियो जो है 2018 दिसंबर के बाद क्यों नहीं पोस्ट किया है। You specifically in English you are referring. English and as well as Telugu also. और इंग्लिश और तेलुगु के बारे में ही बात कर रहे हैं। She has not posted more videos in English, and I've consulted some people about the Telugu video as well, and they also say that she has not posted any videos in Telugu as well. और इंग्लिश में तो ना के बराबर है, और तेलुगु में भी जितने भाइयों को मैं जानता हूँ उनसे बात करने के बाद पता चला कि उन्होंने तेलुगु में भी जो है वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं। So I wonder why. तो मैं सोच रहा था क्यों।
If you're so keen on, questioning Christianity, then do it. We will answer it. अगर आपको इतना ही सोच है कि आप क्रिश्चियनिटी पे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए, हम जवाब देंगे। And we still maintain this. Sister Esther is always free to release her videos as and when she wants. और हम इस बात के लिए अभी भी तैयार हैं कि जब वो चाहे तभी अपना वो वीडियो भविष्य में प्रस्तुत कर सकती हैं। And we will answer all her major and whatever accusations she puts. और जो मुख्य मुद्दा के ऊपर वो बात करने जा रही है वो जरूर हम उसके जवाब में प्रस्तुत करेंगे हमारे वीडियोस को भी। Yeah. And so once again, do not be worried. और बस अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप चिंतित मत होइए। God exists. खुदा का अस्तित्व है, Jesus exists. यीशु का अस्तित्व है, And we are believe in them. May it go stronger and may it bless you in all walks of your life. और मैं आशा करता हूं कि आपका विश्वास बढ़े, आपके विश्वास के जर्नी में, आपके जीवन में आपका विश्वास बने रहे हमेशा के लिए। So anything else, Brother Francis? Okay, I think we have really covered almost all the major objections of Sister Esther. मैं विश्वास करता हूँ कि Sister Esther के बड़े मुद्दों का जवाब तो हमने पेश किया है। In future, if she comes up with some arguments, अगर उनके भविष्य में कोई वो argument को लेकर आती है, definitely Brother Rajkumar Richard is there to respond. Brother Rajkumar respond करेंगे blogs के रूप में। So if you want to read the blogs of Brother Rajkumar Richard, I can refer you to his site. It is mentioned in the description. It is rajkumarrichard.blogspot.com. अगर आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो आप भाई का ब्लॉग पढ़ सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, rajkumarrichard.blogspot.com. And if you have more questions and if you still think, as I mentioned in the first video, if there are questions, if you think we have not answered, you can reach out to us on our Facebook page and our email gloryapologetics@outlook.com, and we'll be happy to help you with the answers. अगर आपको लगता है कोई सवाल का जवाब हमने नहीं दिया है तो हमारे ऑफिशियल पेज फेसबुक पर आप हमें रीच कर सकते हैं या फिर ईमेल के द्वारा भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। So as I promised the audience, at the end of the video I'll refer some of the books to Sister Esther, to Dr. Rajiv Malhotra also. Rajiv Malhotra was really handled well by our dear brother Jerry Thomas, for which he has no answer. I will recommend some books for him also and for the viewers also. So हमारे दर्शकों के लिए हम कुछ किताबों को recommend करना चाहते हैं आगे स्टडी करने के लिए, और सिस्टर एस्टर के लिए भी, और विशेष तौर पर हमारे भाई डॉक्टर राजीव मल्होत्रा, मुझे उनका नाम जैसे वो नित्यानंदा याद आता है तो उनके लिए भी हम कुछ recommend करेंगे क्योंकि उनकी भी अच्छी खातिरदारी हमारे भाई जेरी थॉमस ने किया है। So some of the books you may recommend and some of the book I will recommend if you have something in mind. The first book I will recommend is the Bible. तो सबसे पहली किताब इनके तरफ से recommendation आपको ये है कि बाइबल। But please read it slowly. आप उसको धीरे से पढ़िएगा। Pray that God opens your mind as you read and study the Bible. और जैसे आप बाइबल को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके सोच को खोले। Spend time reading and studying the Bible. और समय बिताइए बाइबल पढ़ने और स्टडी करने में। And spend time praying and seeking the truth. और समय बिताइए प्रार्थना करने में और सच्चाई को ढूंढने में। And God will definitely reveal Himself to you. और जरूर खुदा आपको जो है प्रकट करेंगे अपने आप को। And there are a lot of systematic theology books. और काफी सारे सिस्टमैटिक थियोलॉजी बुक हैं। One author I can recommend is Millard Erickson. और मिलेट एरिक्सन करके एक लेखक हैं, वो किताब आप पढ़ सकते हैं। His may be a little difficult to understand if you are not. I mean, he deals with a lot of deep thoughts. हो सकता है उनके किताब को पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। But you can always go to Wayne Grudem. आप वेन ग्रूडम ये किताब को पढ़ सकते हैं। His systematic theology book is very useful. और उनकी सिस्टमैटिक थियोलॉजी बहुत ही बढ़िया है। When it comes to apologetics, और जब अपॉलोजेटिक्स की बात आती है, there are a lot of apologists, Christian apologists, who have beautiful, informative, knowledgeable websites. और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार वेबसाइट्स हैं क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट्स की। काफ़ी सारे क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट्स हैं, उनकी वेबसाइट में काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने रखे हैं।
Please do visit reasonablefaith.org by Dr. William Lane Craig. और reasonablefaith.org ये वेबसाइट को आप देख सकते हैं, डॉक्टर विलियम लेन क्रेग के द्वारा बनाया गया वो वेबसाइट है. Dr. Frank Turek's crossexamine.org. crossexamine.org फ्रैंक ट्यूरेक का जो वेबसाइट है. Cold Case Christianity is J. Warner Wallace. जे वार्नर वॉलेस का कोल्ड केस क्रिश्चियनिटी आप देख सकते हैं. Yeah, I think it is coldcasechristianity.com or something like that. कोल्ड केस क्रिश्चियनिटी ऐसा होगा, आप देख सकते हैं. So there are lots. बहुत सारी किताबें ऐसे. Internet is free. You have only thing you need to have the time and you need to have the patience and the passion to know God and to learn more about Him. और इंटरनेट में काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध है, बस चाहिए आपको समय निकालना है और आपको निर्णय लेना पड़ेगा. आपको जो है हृदय में वो जुनून और जोश चाहिए कि हाँ मुझे समय निकालना है, मुझे पढ़ना है. So thank you so much for those recommendations. Now my recommendations, if you ask me, अगर आप मेरे recommendations को पूछोगे, very much similar to what ब्रदर राजकुमार रिचर्ड रेकमेंडेड. मैं भी वही रेफर करता हूँ जो ब्रदर राजकुमार रिचर्ड ने कहा. फॉर थियोलॉजी आई डेफिनेटली सजेस्ट यू फॉर वेन ग्रूडम बिकॉज आई पर्सनली यूज इट. वेन ग्रूडम मैं खुद यूज करता हूँ, लेकिन दुख की बात है कि हिंदी में उतना नहीं है बिकॉज हिंदी वी डोंट हैव. ऑलवेज आई से I can only blame the previous generation who was not considering Hindi, but let us not leave the next generation to blame us for not letting anything available for them. तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि जो अगला generation आए हम पे सवाल करे. So let us study and let us come up with stuff in Hindi and regional languages. हम तैयार करेंगे और हम हिंदी में लाएंगे. So अगर if you want some free ebooks, I have like hundreds of ebooks. You can go to my website that is gloryapologetics.blogspot.com. And there you will find a free resources section. Under the free resources section there is an option called ebooks. Under that ebooks I have given lot of links. You can download as many as books you want. और वहाँ पर आप हमारे वेबसाइट ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स में जाएंगे, फ्री रिसोर्स में ई बुक्स के सेशन में काफ़ी सारे मैंने ई बुक्स दिया है. बहुत सारे ई बुक्स हैं, आप किसी को भी ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मोबी फॉर्मेट बहुत कुछ मिल जाएगा. सो ये सारे रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. दीज आर द रिसोर्सेज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन ओपन, रीड, शेयर एंड कीप स्टडिंग. So once again, thank you so much for taking out your time and helping us with this understanding. Thank you for having me. Thank you for trusting me. We are all in Christ and will definitely work towards building the kingdom of God in the days to come. Amen. और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भाई राजकुमार रिचर्ड के लिए, उनके फैमिली के लिए आप हमेशा प्रार्थना कीजिए. And I request my viewers to continuously pray for Brother Rajkumar Richard and his family and his wonderful ministry which he is doing through the blog articles. So do subscribe to those articles and keep sharing among your friends. There are amazing, I think hundreds of articles. Can say that? Yeah, about Almost 350 plus. Oh wow! 350 से भी ज़्यादा articles हैं. More than 350 articles. You can definitely share them. And finally, we come to an end of this video. I want to end this video with a small word of prayer by Brother Rajkumar. एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई राजकुमार रिचर्ड प्रार्थना करें और इस वीडियो को समाप्त करें. Thank you, Heavenly Father, for this time where we can discuss matters pertaining to your kingdom. And thank you, dear Lord, for giving us this opportunity, our lives. And we pray especially for Sister Esther Dandraj and Brother Rajya Malhotra and ask that you would reveal your wonderful, glorious self to them. Yes. I'm sure you're revealing, Lord, but they, in their freedom, they may not be accepting it. Yes. And all we can pray is this, that they would, at some point in time of their lives, accept you as the God and Savior. And Father, we commit every dear brother and sister who is watching this video, and we pray for those who will be watching this video as well. And we ask for your manifold blessings upon every one of them. You know their heart's longing. You know the tears. We pray that your nail-pierced hands would be upon them and that your anointing would satisfy them and bless them. Thank you for Brother Francis. Thank you for Glory Apologetics. Thank you for their ministry. Father, we pray that you would continue to bless them and enable them to grow and enable them to satisfy and bless many, many more people so that people will come to you through them as well. Lord, thank you for this time. We ask all this in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ.
Amen. Amen. Thank you once again. Thank you so much. Thank you. We'll continue to pray for you and your family, Thank you. and may the blessings and grace of our Lord and Savior be with you forever. Thank you. और धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस स्पेशल प्रोग्राम. लॉर्ड विलिंग वी विल कनेक्ट विद ब्रदर राजकुमार रिचर्ड इन द फ्यूचर फॉर मोर एपिसोड्स. आने वाले दिनों में अगर प्रभु की मर्जी हो, भाई राजकुमार रिचर्ड से हम कनेक्शन फिर से और जुड़ेंगे. टफ जॉब फॉर मी ट्रांसलेटिंग. आगे चलकर अगर आप में से कोई ट्रांसलेट कर सकता है इंग्लिश टू हिंदी, प्लीज रीच आउट टू अस सो वी कैन सेव सम टाइम हियर. प्लीज कंटिन्यू प्रे फॉर ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स. हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए. As much as you can share this video and subscribe the channel and keep praying for us. Thank you so much. God bless you. Stay tuned. We'll be back with another episode. धन्यवाद.